नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 10 का 1। ये हमारी कक्षा 10 की गणित है। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक इसका आंसर लिखेंगे अपरिमित। अपरिमित, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला दिया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, केवल एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की ही दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। दो स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श बिंदु, सॉरी, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर पी स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र को ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू को इस प्रकार मिलाती हैं कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई, मतलब इसमें से एक पता करना है कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, देखिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है, तो ओ बिंदु मान लेते हैं। ये यहाँ से ओ, और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर हो गई। फिर बोल रहा है कि पी क्यू केंद्र से जाने वाली रेखा बिंदु क्यू को इस प्रकार मिलाती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से पहले यहाँ इस पर रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ओ क्यू, ये ओ क्यू हो गई, और ये हमारी हो गई पी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर हो गया। और जो स्पर्श रेखा होता है ये 90 अंश पे होता है, ठीक है। अगर त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलाई जाए तो 90 अंश पे काटती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका ओ क्यू 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अभी हमें निकालना क्या है, ये क्यू पी निकालना है, मतलब कि पी क्यू ये निकालना है। तो इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस पे रखते हैं तो कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि ये कर्ण इसमें 12 ये है, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 × 25 और ये 144, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 144। अब 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 25, तो कितना हो गया 119 एक्स स्क्वायर बराबर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √119। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा डी नंबर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये, एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा होती क्या। देखिए ये हमारा एक चित्र है। स्पर्श रेखा वृत्त पे एक ही बिंदु पर जो काटती है, एक ही बिंदु पर, देखिए एक ही बिंदु पर है, और ये अनंत खींची जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अनंत बिंदु होते हैं, वृत्त की परिधि में अनंत बिंदु होते हैं। ऐसे ही छेदक रेखा एक वृत्त में दो जगह पर काटती है। देखिए एक यहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, एक यहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, दो जगह पर ऐसे, मतलब कि अनंत ये भी खींची जा सकती हैं। इनका भी कई तरह के से छेदक रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो दोनों अपरिमित रूप से खींची जा सकती है, लेकिन इसमें एक बिंदु पर काटती है और ये दो बिंदु पर काटती है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये वृत्त हो गया, ठीक है। इसका बिंदु मान लेते हैं बिंदु ओ बिंदु को मानकर एक वृत्त खींचा, ठीक।
फिर बोल रहा है 2 समांतर रेखा खींचना है। पहले सबसे पहले एक रेखा ऊपर खींच लो, एक रेखा खींचना है, ये एक रेखा खींच दी, इसका नाम रख लेते हैं ए और बी। ठीक, इस बिंदु को केंद्र मारकर इतना अपने चाप को फैलाना है कि इसमें इंटरसेप्ट करनी चाहिए, ये ऐसे इंटरसेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे इंटरसेप्ट करें तो फिर ये बिंदु और ये बिंदु दोनों में से एक चाप लगाएंगे ऊपर। ठीक है, जो कि एक मिनट, जो कि एक 90 डिग्री पर ऐसे काटते हुए आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है हमें, अभी इस पर रेखा बोला तो यहाँ से एक इस पर लेकर रेखा लेते हैं जो इसके समांतर होगी। ठीक है, इसके समांतर होगी, ये हमारी इसके समांतर लगभग आप लोग जब खींचेंगे तो समांतर ही आएगी। ठीक है, और इसी की समांतर एक छेदक रेखा खींच लेनी है आपको। ऐसे इनको नाम दे देंगे बी, सॉरी सी और डी, ये ई और ये एफ, और जहाँ जहाँ छेद है इसका एम दे देते हैं, इसको एन दे देते हैं, इसको क्यू दे देते हैं। ऐसे ही अब इसको लिखना है कि सर्वप्रथम हमने एक मतलब पूरी रचना लिखनी है। यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे रचना, और लिखेंगे सर्वप्रथम ओ बिंदु को केंद्र मारकर एक वृत्त खींचा, और उसके एक बाहरी बिंदु में एक ए बी रेखा खींची गई, उस पे ओ बिंदु से एक चाप मारा गया, चाप को ऊपर की तरफ 90 मतलब कि इसको 90 अंश के लिए इसमें जोड़ा गया। फिर मतलब पूरा एक एक आपको फुल डिटेल में इसमें लिख देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।